for your love for us. पिता तेरा प्रेम जो हमारे लिए है उसके हम तेरे धन्यवाद। Thank you, Jesus, for your grace. प्रभु यीशु मसीह तेरा अनुग्रह के लिए धन्यवाद कहते हैं। Thank you, Holy Spirit, for your guidance, teaching. पवित्र आत्मा तेरे शिक्षा और तेरी अगुवाई के लिए हम तेरे धन्यवाद कहते हैं। Our Lord, our God, हे हमारे पिता परमेश्वर, we lift up this nation unto your holy hands. हम हमारे देश को तेरे हाथ में, पवित्र हाथ में उठाते हैं And we come before your presence, और तेरी उपस्थिति में आते हैं, find that help which is required for the church and the people that are in this nation. ताकि हम उस सहायता को तुझसे प्राप्त करें जो हमारे कलीसिया के लिए, हमारे देश के लिए इस समय में जरूरी है। Speak to us through your word today. आज तू अपने वचन से हमें बात कर, Open our hearts हमारे दिलों को खोल दे that we may hear your voice. ताकि हम तेरे आवाज को सुनने पाए। Open our eyes हमारे आंखों को खोल दे that we may see what glorious things you have kept for us. ताकि तू जिस महिमा से भरे हुए बातों को हमारे लिए रख छोड़ा है हम उसको देखने पाए। May your word set us free from every fear. तेरे वचन हमारे मन को सारे डरों से आजाद करने पाए Enable us to take hold of what is kept for us from thee. और तुझसे हमारे लिए जिन बातों को ठहराया गया है उनको थामने के लिए तू हमें मदद कर प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Welcome in Jesus' name यीशु के नाम में स्वागत है। to today's message. आज के वचन में Forgiven to be a forgiver. माफ भी पाया हूँ कि मैं माफ करूँ। We are going to study from the life of Saul who became Paul. हम इस बात को सौल के जीवन में से देखेंगे जो बाद में पौल बन गया था। And we'll also learn it from his teaching as he talked to the church after he became a believer and a servant of God. एक विश्वासी होने के बाद, परमेश्वर के दास होने के बाद, जिन माफी के सामर्थ को उसने सीखा और कलीसिया को सिखाया, उससे आज हम भी सीखेंगे। The Bible says when Paul was breathing murder, बाइबल में यूं लिखा है कि ये सौल अपने सांस में मौत को ले रहा था। it's at that time that he was on his way to Damascus ऐसे समय पर वो दमास्कस के रास्ते में जा रहा है to bind them and to put them in prison those who believed in Jesus. उनको बांधने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए जो यीशु में विश्वास कर रहे थे। He had received that authority from the temple leaders. उसको ये अधिकार मंदिर के गुरु दिए हुए थे। But on the way, लेकिन रास्ते में जाते जाते he had an encounter with Jesus Christ. उसका यीशु के साथ आमना सामना हो रहा है And he couldn't face the light with which Jesus shone. जिस रोशनी में होकर यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुए, उस रोशनी का सौल सामना नहीं कर पाया। He fell down from the horse वो अपने घोड़े से नीचे गिर गया and his eyes were blinded. और उसकी आंखें अंधे हो गई। But he heard the voice. लेकिन उसने एक आवाज सुना, Saul, Saul, why are you persecuting me? हे सौल, तू मुझे क्यों सता रहा है? And Saul asked, who are you, Lord? तब सौल पूछ रहा है, हे प्रभु तू कौन है? And he said, I am Jesus whom you are persecuting. मैं यीशु मसीह हूँ जिसको तू सता रहा है। This is the beginning of Paul's life. ये पौल का जीवन के कहानी की शुरुआत है जिस जीवन में यीशु मसीह आया। You can find this in the book of Acts chapter 26. हम इस 2 प्रेरितों की पुस्तक 26 अध्याय में पा सकते हैं। Not only did Jesus reveal himself to Paul, यीशु मसीह पौलुस के सामने से अपने आप को प्रकट किया, सिर्फ वो ही नहीं, but Jesus also spoke to him about the purpose for which he revealed himself to him. लेकिन यीशु मसीह उस उद्देश्य को भी पौलुस को बताया, इसलिए वो अपने आप को पौल के सामने प्रकट किया था। And Jesus speaks to him like this. और यीशु मसीह पौल को ऐसा कह रहा है, I've delivered you to send you to the Jews and the Gentiles. कि मैंने तुझे इसीलिए छुड़ाया कि यहूदियों के बीच में और अन्य जातियों के बीच में मैं तुझे भेजूं, That you may open their eyes ताकि तू उनकी आंखों को खोले and take them from the darkness to the light, और उनको अंधकार से छुड़ाकर तू रोशनी में लेकर आए, and from the power of the Satan to God, शैतान के शक्ति से तू उनको परमेश्वर के सामर्थ्य में लेकर आए, that they may receive forgiveness
ताकि वो पाप क्षमा को प्राप्त करे, forgiveness of their sin. अपने पापों के क्षमा को पाए। Here we see Jesus declaring to Paul the purpose of his revelation to him was to deliver others from their sin. यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह पौलुस के सामने अपने आप को प्रकट करने की बात को घोषणा कर रहा है कि वो इसलिए उसको छुड़ाया कि वो दूसरों को छुड़ाए। And Jesus also stated that they may receive the forgiveness of sins by sanctifying by faith in me. और यीशु मसीह उसको ये भी कह रहा है कि वो पाप के क्षमा को पाए, वो अपने आप को शुद्ध करे परमेश्वर के पुत्र यीशु में विश्वास करते हुए। And Paul's life was transformed. इसके बाद से सॉल का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। And he starts preaching the gospel of Jesus Christ, the gospel of forgiveness of sins. उस समय से लेकर सॉल जो पौल बना, वो सुसमाचार का प्रचार करता है, पाप क्षमा का प्रचार करने लग जाता है। And Acts 13 it says like this: forgiveness is preached unto you through the name of Jesus Christ. प्रेरितों की पुस्तक उसका 13 में लिखा गया है कि यीशु मसीह के नाम में पाप क्षमा हर मनुष्य के सामने प्रचार किया जाएगा। By him everyone is justified. क्योंकि उसी के द्वारा सब धार्मिक ठहराए जाएंगे। Justified from all the things सारे चीजों में से वो धार्मिक ठहराए जाएंगे from which they could not be justified by the law which was existing then. जिस व्यवस्था के द्वारा वो अपने आप को धार्मिक ठहरा नहीं पाए, जो व्यवस्था उन दिनों में हुआ करता था। And the same Paul यही पौलुस in the book of 2 Corinthians chapter 2, दूसरा कुरिन्थियों का 2 अध्याय में he teaches the church who have received the forgiveness of their sins by believing in Jesus. वे जो यीशु मसीह में विश्वास करते हुए पाप क्षमा को पाए हुए हैं, उनको ये सिखा रहा है। It is not sufficient enough to receive forgiveness of our sins. देखो, अपने पापों के क्षमा पाना ही हमारे लिए काफी नहीं है, But he says we ought to forgive one another also. परंतु तुम्हें एक दूसरे को भी माफ करना है। This forgiving one another is reaffirming your love for others. ये दूसरों को माफ करना तुम्हें दूसरों के साथ प्रेम को फिर से बनाने में मदद करता है। And it is required lest the Satan should take advantage of us. और ये इसीलिए बहुत जरूरी है ताकि शैतान हमारे जीवन का फायदा न उठाने पाए। Paul is teaching to the church in 2 Corinthians chapter 2. दूसरा कुरिन्थियों के 2 अध्याय में से पौलुस कलीसिया को सिखा रहा है। He's teaching that receiving the forgiveness from our sins is not sufficient. हम अपने पापों से क्षमा को पाए, यही हमारे लिए काफी नहीं है, But we need to forgive others also. हमें दूसरों को भी माफ करना है। This forgiving others is reaffirming our love for them. हम जब दूसरों को माफ करते हैं, ये उनके साथ हमारे प्रेम को फिर से बनाता And है। Paul is teaching that it is required as because of this the Satan could not take advantage over the believers. ये इसीलिए जरूरी है ताकि शैतान विश्वासी के जीवन के ऊपर अपना कब्जा जमाने ना पाए। When we receive forgiveness from our own sins, जब हम अपने पापों का क्षमा को पा लेते हैं, but we don't forgive others who sin against us, लेकिन हम दूसरों को माफ नहीं करते जो हमारे खिलाफ पाप करते then there is हैं, someone who takes advantage of our life. तब ऐसे समय में कोई एक है जो हमारे जीवन से फायदा लेता है। That is Satan. उसका नाम शैतान है। And in the book of Revelation chapter 12 verse 11 it says like this: प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय के 11 पद में ऐसा लिखा गया है, they overcame him, that is Satan, वे शैतान के ऊपर जयवंत हुए by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. मेमने के लहू के द्वारा और अपने मुंह के गवाही के वचन के द्वारा। The Satan who accuses the brethren day and night. ये शैतान जो है, ये दिन रात भाइयों के ऊपर दोष लगाता है। He accuses before God. ये परमेश्वर के सामने भाइयों के ऊपर दोष लगाता है। So when we don't forgive, तो जब हम माफ नहीं करते, then to whom we don't forgive, they are accused before God by the Satan. तो
तो हम जिनको माफ नहीं करते वो शैतान के द्वारा परमेश्वर के सामने दोष लगाए जाते हैं। Learn, brothers and sisters. प्यारे भाई और बहनों, Today, this is the main point of our discussion. आज हमारे चर्चा का यही मुख्य विषय है, Because we have been studying from the Word of God that it might be called by my name if they turn away from their iniquities. हम पढ़ रहे थे बाइबल से कि मेरे लोग जो मेरे नाम से जाने जाते हैं जब अपने अपने अपराधों से मन फिराएंगे And humbling down when they pray, I will listen to their prayer. और नम्र होकर मेरे पास प्रार्थना करेंगे तो मैं उनके प्रार्थना सुनूंगा And I will heal their land. और उनके देश को चंगा करूंगा। Today, church, you are the house of the living God. आज कलीसिया तू परमेश्वर का घराना है। The house of God shall be called the house of prayer for all the people. परमेश्वर का घराना सारे जाति के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। Oh church, इसलिए है कलीसिया, the responsibility of praying for this nation is upon your shoulders. इस देश के लिए प्रार्थना करने का जिम्मेदारी तेरे कंधे में दिया गया है। A believer, है विश्वासी, the responsibility of praying for others is upon your shoulders. दूसरों के लिए प्रार्थना करने का जिम्मेदारी तेरे हाथ में सौंपा गया है। Because we have received forgiveness for our sins, क्योंकि हमने अपने अपने पापों के लिए क्षमा पाया हुआ है। God has accepted us into His own family. परमेश्वर ने हमें अपने परिवार में शामिल किया हुआ है And He has given us the position of priests and kings. और वो हमें राजाओं का और याजकों का पद सौंपा हुआ है। Royal priesthood and a holy nation. हमें राजकीय वंश बनाया है, पवित्र जाति बनाया है। That priesthood is praying on behalf of this nation. और आज याजक का काम ये है कि वो देश के लिए प्रार्थना करेगा। But how do we do it? It depends upon how good we are in forgiving others. लेकिन हम इसको कैसे करें ये उस बात पे निर्भर है कि हम माफ करने में कितने अच्छे हैं। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है when we come to Him in prayer, जब हम उसके पास प्रार्थनाओं को लेकर आते हैं, His word says something very important about what we have brought to offer Him. हम जो लेकर परमेश्वर को चढ़ाने के लिए आए हैं उसके बारे में एक बहुत ही मुख्य बात लिखा गया है परमेश्वर के वचन में। Give me whatever you have brought to offer unto me. उसमें ऐसा लिखा है कि तू जो कुछ मेरे सामने चढ़ाने के लिए लाया है उसको पहले रख दे। First you go back पहले तू वापस चला to the जा, person with whom your heart is not right. उस व्यक्ति के पास वापस चला जा जिसके साथ मनमुटाव है, Set your heart right with Him. उसके साथ मेल कर ले। Then come and offer. फिर तू आ और अपना चढ़ाव को मेरे पास चढ़ाना। So it is not what we pray, इसीलिए बात ये नहीं कि हम क्या प्रार्थना करते it हैं, is how we pray. लेकिन बात ये है कि हम कैसे प्रार्थना करते हैं And how we pray is related to how we forgive. और हम कैसे प्रार्थना करते हैं ये उस बात के साथ जुड़ा है कि हम कैसे माफ करते हैं। There was a person who invited Jesus into his house. एक व्यक्ति थे जो यीशु मसीह को अपने घर में निमंत्रण दिए And Jesus came to his house. और यीशु उनके घर में आया। As this news spread, जैसे ही ये खबर फैलने लगा, there was a lady एक औरत थी who came to meet Jesus. जो यीशु को मिलने आई। She brought very costly ointment. आते हुए वो बहुत ही कीमती तेल को लेकर आ And रही she है poured it in the feet of Jesus. और उस सुगंधित तेल को वो यीशु के पैरों में डालती है And she started wiping his feet with her own hair. और अपने ही बालों से यीशु के पैरों को पोंछने लग जाती है। Now those who were watching this scene, और वे लोग जो इस बात को वहाँ देख रहे थे, they thought in their hearts, वे अपने अपने दिल में सोचने लगे, because they knew this lady did not have a good reputation. क्योंकि वो जानते थे कि ये औरत अच्छे स्वभाव की नहीं है। Their question was this: उनका सवाल ये था, if he was really a prophet, अगर ये यीशु मसीह सचमुच एक नबी होता, then you would have known the lady what kind of person she is who is touching his feet. तो उसको जरूर पता चलता कि ये कैसी व्यक्ति है जो उसके पांव को छू रही है। But Jesus knew their thoughts. यीशु मसीह उनके दिल के बातों को जान लिया। He didn't stop that lady from what she was doing.
यीशु मसीह ने उस औरत को वो जो कर रही थी उसको करने से नहीं रोका, because he knew why she was doing so. क्योंकि यीशु को मालूम था कि ये औरत ऐसा क्यों कर रही है। And Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, Simon, सिमोन, there was a person एक व्यक्ति था who had lent money to two persons. जो दो व्यक्तियों को उधार दिया, One had taken more and the other had taken less. दो में से एक ज्यादा उधार लिया और एक कम उधार लिया But था, none of them could repay back. लेकिन दोनों में से कोई भी उसको वापस चुका नहीं पाए। So the person from which they had borrowed was a genuine and a kind person. वे जिस व्यक्ति से कर्ज लिए थे, क्योंकि वो एक अच्छा सज्जन व्यक्ति था, So he thought to forgive them both. उसने सोचा कि मैं दोनों को माफ कर दूं, And he forgave them. और वो दोनों को माफ कर दिया। Now who will love him more than these two? अब ये दोनों में से कौन है जो सबसे ज्यादा प्रेम करेगा? Simon said, तब सिमोन कह रहा the है, one who was forgiven more will love. जिसका ज्यादा माफ हुआ है वो ज्यादा प्रेम करेगा। Jesus said, you have said what? यीशु मसीह कहता है कि तू सही न्याय किया है, For who is forgiven more loves more. क्योंकि जो ज्यादा माफी पाया है वो ज्यादा प्यार करता है, And he who is forgiven less loves less. और जिसको कम माफी मिला हो वो कम प्यार करता है। This is the lesson यही आज का सीख है that we get. जो हमें प्राप्त होता है। We cannot love God more than the forgiveness that we have received. हम जितना माफी पाए हैं उससे बढ़कर हम प्रभु को प्रेम नहीं कर सकते। Neither can we love others more than the forgiveness that we have received. जितना माफी हम पाए हैं उससे बढ़कर हम दूसरों को प्रेम नहीं कर पाएंगे। Our ability to love हमारा प्रेम करने का सामर्थ्य is directly proportionate to the forgiveness that we receive in our life. ये हमारे माफी पाने के साथ समान है। And this lady had received the forgiveness more than the people who had invited her. क्योंकि वो औरत उस घर में निमंत्रित सब व्यक्तियों से ज्यादा माफी पाई हुई थी, That is why she showed greater love than them. इसीलिए वो उनसे बढ़कर प्रेम यीशु के प्रति दिखाती है। That's what Jesus was hinting. यही यीशु मसीह बताना चाह रहा था। My dear brother, मेरे प्यारे भाई, my dear sister, मेरी प्यारी बहन, today this word is for each one of us who is praying for this nation. आज ये वचन हम सब के लिए है जो इस देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। But how easy it is to forgive those who have got against us. लेकिन वे जो हमारे खिलाफ में काम किए हैं उनको माफ करना कितना आसान होगा। Those who trouble us, वे जो हमें परेशान करते those हैं, who talk against us, जो हमारे विरुद्ध में बातें करते हैं, those who backbite about us, जो हमारा निंदा करते हैं, those who harm us continuously, जो हमें लगातार नुकसान पहुंचाते हैं, and those who injure us, और जो हमें घायल करते हैं, those who lay traps for us, जो हमारे लिए जाल बिछाते हैं, those who have been seeking our downfall, जो हमारे गिरने के इंतजार में रहते हैं, those who hate us, जो हमें नफरत करते हैं, how easy it is to forgive them. उनको माफ करना कितना आसान है। I would like to share a testimony of my own life. मेरे जीवन का एक गवाही आपके सामने रखना I चाहूँगा। studied in Sainik school. मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हुआ। It was a very strict school. ये एक बहुत ही सख्त कानून से भरा हुआ स्कूल है, And there was a rule. और वहाँ एक ऐसा नियम था Every junior had to respect the senior at any cost. कि हर एक जूनियर को अपने सीनियर को सम्मान देना है, चाहे किसी भी कीमत पे क्यों ना हो। And in my hostel, I had a senior who took advantage of this thing. मेरे हॉस्टल में मेरे एक सीनियर थे जो इस बात का फायदा उठाने लगे। I was good in drawing and sketching. मैं ड्राइंग करने में, स्केचिंग में बहुत अच्छा रहा, So he would not do his practicals himself, but give all his practicals works to be done by me. इसीलिए वो अपने प्रैक्टिकल के सारे कामों को खुद किए बिना मुझे दिया करते थे ताकि मैं उनके लिए कर दूं। And every time he did so, और हर बार वो ऐसे ही करते रहे। all his practicals I had to maintain. उनके सारे प्रैक्टिकल का ख्याल मुझे रखना पड़ता It था, was very heavy for me और ये मेरे लिए बहुत भारी काम था, because it was taking my time. क्योंकि
क्योंकि ये मेरे समय को ले रहा था and I was not able to complete my work. और मैं मेरे काम को पूरा नहीं कर पा रहा था। And one day I shared it with my friend, और एक दिन मैंने इस बात को मेरे एक दोस्त को बताया and he said we can tell him to do his work himself. तो उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर उनको ये कहेंगे कि वो अपना काम खुद कर ले। We both went तो हम दोनों मिलकर उसके पास and गए said this is the last time that we will do it. और हमने कहा ये आखिरी बार है जो हम इसको करेंगे, You are supposed to do your work. क्योंकि आपको आपके काम करना चाहिए, We have our own studies. क्योंकि हमारा अपना पढ़ाई है। But instead of stopping, the situation became worse. ये परिस्थिति खत्म होने के बजाय और भी गलत रूप लेने लगा। He started finding faults with us, वो हमारा गलतियां निकालने लगे and he tortured us, और हमें सताने लगे and he tortured both of us. और हम दोनों को उन्होंने सताया। Every day we used to live a fearful life. रोज हम उनके कारण डर से जीने लगे। Something or the other he would find to trouble us, to beat us in the name of the punishment for disobedience. हमारे अमान्यता को लेकर मारने का सजा जो उस समय में था उसको हमारे ऊपर लागू करने के लिए वो कुछ ना कुछ गलतियां हमारे अंदर घुसने लगे। We are so much troubled that the point of leaving the school came to our mind. हम इतना परेशान हो गए कि हमें लगा कि हमें स्कूल को छोड़ देना चाहिए। But then one thing came to our mind. लेकिन एक बार हमारे मन में आया, No, we will not leave the school. नहीं हम स्कूल नहीं छोड़ेंगे, But when we go away from the school, लेकिन जब ये स्कूल पूरा होने के बाद हम वापस then we करेंगे, will take revenge on them. तब हम इसके खिलाफ बदला लेंगे। Outside the school, we will take all the revenge of the torture that we have faced in our life. हमारे यहाँ रहते दौरान जितना परेशानी हमने इनके कारण उठाया है वो सारी बातों का बदला हम स्कूल के बाहर ही से लेंगे। And because of his continuous free behavior with us, the bitterness grew more and more till the day came when we left the school. स्कूल छोड़ने तक रोज ये जब हमें सता रहे थे उनके बुरे बर्ताव के कारण हमारे अंदर उनके प्रति नफरत कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। But when we went out of the school, लेकिन जिस दिन हमने स्कूल छोड़ा और स्कूल से बाहर निकले then the long-awaited day came. तो हमारे बड़े दिन के इंतजार का घड़िया पहुंचा। So we both were planning how to take revenge. तो हम दोनों मिलकर ये योजना बना रहे थे कि कैसे इनका बदला लिया But जाए। it is at that time that I heard the gospel. लेकिन ये ऐसा ही समय था जब मैंने सुसमाचार को सुना, The good news of Jesus Christ of receiving forgiveness and forgiving others. यीशु मसीह का सुसमाचार जो पाप क्षमा पाने और क्षमा करने के बारे में था उसको मैंने सुना It was so powerful in me और ये वचन मेरे अंदर इतने सामर्थ्य रूप से काम करने that it लगा compelled me to forgive the sins of my senior. कि ये मुझे मजबूर कर दिया कि मैं मेरे सीनियर के सारे किए हुए बुराइयों को माफ कर दूं। So when I took decision, तो जब मैंने जीवन में फैसला लिया, I was baptized with the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किया। Just after the baptism of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते ही I had the anointing to preach this good news of forgiveness to many. इस पाप क्षमा के सुसमाचार को बहुतों को प्रचार करने का अभिषेक मेरे अंदर काम करने लगा। When I had gone to my homeland, ऐसे समय में मैं मेरे गांव में गया हुआ हूँ I started sharing about this good news to many. और इस सुसमाचार को मैं बहुतों को सुनाना शुरू कर दिया। And many people, they accepted Jesus. बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने लगे, But there were some who noted me. लेकिन कुछ वहाँ थे जो जिनका नजर मेरे ऊपर पड़ा। They were like Saul, who would persecute them that who were preaching Jesus. और ये उस सौल की तरह थे जो उन लोगों को सता रहा था जो यीशु मसीह में विश्वास करते थे और यीशु का सुसमाचार को प्रचार करते थे। They planned उन्होंने मेरे लिए साजिश रची to kill me. कि मुझे मार डाले One day they got the chance और एक दिन उनको मौका मिल गया। to poison me in a tea stall. उन्होंने मुझे एक चाय स्टॉल में जहर दे दिया। I was poisoned, मुझे जहर मिला and that poison was so that the very day I got it, high temperature and pain ran over all my body. और ये जहर इतना खतरनाक था, जिस दिन मुझे वो जहर मेरे शरीर में गया उस दिन से मेरे बुखार बहुत तेज आने लगे, मेरे सारे शरीर में दर्द बढ़ता चला गया। I was taken from doctor to doctor, hospital to hospital, but no effect.
मुझे एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास लिया गया, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक लिया गया, लेकिन मेरे लिए कोई इलाज नहीं था। No doctor and no medicine could cure me. कोई डॉक्टर, कोई दवाई मेरे शरीर में ना लगा, Because it has entered into my blood veins. क्योंकि ये जहर मेरे खून में समा गया था And I was left to die. और मैं मानो जैसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। When I was discharged from the hospital without any solution, बिना कोई सुधार जब मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, then my brothers found out from which point this problem began. तो मेरे भाई लोगों ने इसको ढूंढ निकाला कि ये समस्या कहाँ से शुरू हुई। And then they came to know that the day that I had taken the tea from the stall, it had begun. तब उनको पता चला कि जिस दिन मैं उस चाय स्टॉल में चाय पिया, उस दिन से ये परेशानी शुरू हुआ है। Soon they caught hold of the person who had poisoned me. तुरंत ही वो उस व्यक्ति को भी पकड़ लिए जिसने मुझे जहर दिया था। And when they came to know him, जब उनको उस व्यक्ति का पता चल गया, all our relatives, मेरे सारे रिश्तेदार they gathered वो इकट्ठे हुए and they wanted to take revenge. और वो बदला लेना चाहा। I was in a senseless state. उस समय में मैं बेहोशी के हालत पे पड़ा हुआ। I could not stand up or walk. मैं खड़ा होने की हालत में नहीं था, ना कि मैं चल पा रहा था। Already 2 months had passed by without food, without sleep. बिना कोई खाना, बिना कोई नींद 2 महीने बीत चुके थे। And I was praying, और ऐसे समय में मैं प्रार्थना में, Lord, if you can't heal me, take my life. मैं प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु अगर तू मुझे जिला नहीं सकता तो तू मुझे मार डाल। Because the pain of poison was added to the comments of the people. क्योंकि मेरे शरीर में जहर का मिलना सिर्फ जहर की बात नहीं थी, उसके साथ साथ मुझे लोगों की बातें भी सुनना पड़ रहा था। All around me who had seen me preaching commented, he healed others. Why is he not getting healed? वे सब जो मुझे सुसमाचार को प्रचार करते हुए पहले देखते थे, उनमें से बहुत मेरे पीठ के पीछे बोलने लगे कि अरे ये तो यीशु को विश्वास करता था, चंगाई होती थी, तो ये अपने को चंगा क्यों नहीं कर पा रहा। So this was very difficult for me to digest. इन सारी बातों को सुनकर बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। But my dear brother, लेकिन मेरे प्यारे भाई, my dear sister, मेरी प्यारी बहन, I have good news. आपके लिए मेरे पास एक अच्छा खबर है। Our prayers हमारे प्रार्थनाएं every time हर बार would bring a situation एक ऐसा परिस्थिति को लेकर आएगा which will give us an opportunity to forgive someone. जो हमारे जीवन में एक मौका हमारे लिए लेकर आएगा कि हम दूसरों को माफ करें। And when my brothers were about to take revenge on that person, जब मेरे भाई लोग उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए तैयार ही हो रहे थे, something prompted me in my spirit मेरे आत्मा के अंदर ऐसे एक बात आने लगी that you need to forgive this man. कि तुझे इस व्यक्ति को माफ करना है। Tell your brothers that it's your battle, not theirs. तेरे भाइयों को बोल कि ये युद्ध तेरा है, उनका नहीं। So I called them तो मैंने उनको बुलाया and made it clear और इस बात को उनके सामने स्पष्ट किया that I have accepted Jesus Christ कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, and He has forgiven my sin उसने मेरे पापों को माफ किया है and He has taught me to forgive others also. और उसने मुझे ये सिखाया है कि मैं दूसरों को भी माफ करूं। And all the plans of taking revenge were withheld. और सारे जो योजनाएं बदला लेने की चल रही थी वो सब बंद हो गया। And that very moment something strange happened. और उसी समय एक अद्भुत बात होने लगा। There were 2 ladies who were married to 2 brothers. 2 बहनें थी जो दोनों भाइयों को शादी की हुई थी। They were very far from my house. वो मेरे घर से बहुत दूर थी। Both were filled in spirit. दोनों आत्मा में भरी हुई थी। When they were praying at night together, रात में वो दोनों बहनें मिलकर जब प्रार्थना कर रहे थे, and they had a vision. उन्होंने एक दर्शन देखा The vision was of my room. और वो दर्शन मेरे कमरे के बारे में था। Someone on the sick bed and crying to die. कोई एक व्यक्ति अपने बीमारी के बिस्तर पर पड़ा हुआ मरने के लिए रो रहा है। And they heard the voice. और ऐसे दर्शन के साथ वो एक आवाज को सुन रहे थे, Go and tell this person, जाओ और इस व्यक्ति को बताओ, he is my servant. वो मेरा दास है, I have chosen him. मैंने उसको चुना है।
but he will not die, वो मरेगा नहीं, but he will preach my word. लेकिन वो मेरे वचन का प्रचार करेगा। I will raise him from the deathbed, मैं उसको मौत के बिस्तर से उठाऊंगा, but I will empower him to preach forgiveness. परंतु पाप क्षमा के बारे में प्रचार करने के लिए मैं उसको सामर्थ्य बनाऊंगा। They both came to my house, वे दोनों मेरे घर में आए, asking about my whereabouts. मेरे पता पूछते हुए मेरे घर तक पहुंच गए। And somehow they managed to find me. किसी रीति से उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला। They called me by my name. उन्होंने मेरे नाम लेकर मुझे बुलाया And they said, Jesus has given us a vision. और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने हमें एक दर्शन दिया है He has chosen you. कि उसने तुम्हें चुना हुआ है। You have prayed to die, तुम तो मरने के लिए प्रार्थना किए हो, but you will not die. लेकिन तुम मरोगे नहीं, You will live, तुम जियोगे and you will preach His word. और उसके वचन का प्रचार करोगे, For you are a chosen vessel. क्योंकि तुम परमेश्वर का एक चुने हुए बर्तन हो। I was healed. मैं चंगा हो गया, Till today I am alive. आज तक मैं जिंदा हूँ। I am preaching His word of forgiveness मैं उसके पाप क्षमा के सुसमाचार को प्रचार करता हूँ, because I have accepted His word क्योंकि मैंने उसके वचन को ग्रहण किया है of forgiving others. कि दूसरों को माफ करना है। Loving brothers and sisters, प्यारे भाई और बहनों, this is not only a testimony just of my life. ये केवल मेरे जीवन का ही गवाही है, ऐसी बात नहीं है। This is the requirement of every child of God. ये हर परमेश्वर के संतान का जरूरत है। And we need to understand at this time इसलिए ऐसे समय में हमें ये समझना बहुत जरूरी है that way we need to turn away from our own iniquities. कि हमें अपने अपने अधार्मिकता से जो फिरना है, तो वो अधार्मिकता यही है That we have been forgiven, कि हमें पाप का क्षमा मिला है, but we are not able to forgive certain people. लेकिन हम कुछ लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं, No matter how unworthy they may seem for our forgiveness. चाहे वो हमारे हमसे पाप क्षमा को पाने के लिए कितना भी अयोग्य दिखे, But we need to do it that our prayer may not get hindered. लेकिन हमें इसको करना है ताकि हमारे प्रार्थनाएं रुक न जाएं। I hope मैं ये उम्मीद करता हूँ that those of you who are listening to it, वे जो इस वचन को सुन रहे हैं, there will be somebody whom you need to forgive as you hear this word. इस वचन को सुनते हुए जरूर होगा कि जीवन में कोई व्यक्ति होंगे जिनको आपको माफ करने की जरूरत होगी। And some of us may be new to this word. हो सकता है हम में से कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए ये वचन नया होगा। We might not have studied the Bible. हो सकता है हम वचन को पढ़े नहीं होंगे। We might not have any connection with the church calling for the word. हो सकता है कलीसिया के साथ, कलीसिया के कामों के साथ, कलीसिया से जुड़े हुए बुलाहटों के साथ हमारा कोई संपर्क नहीं होगा। But one thing is very clear, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, that forgiveness is for everyone who looks to Jesus. पाप क्षमा वो सबके लिए है जो यीशु की ओर ताकते हैं। It doesn't matter how much we know Jesus, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम यीशु मसीह को कितना जानते हैं, because He knows us before we know Him. क्योंकि हम उसको जानने से पहले वो हमको जानता है। His word says, "You have not chosen me; I have chosen you." उसके वचन में यूं लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुना है। I have chosen you that you may go and bear fruit, and your fruit may remain. मैं तुम्हें इसीलिए चुना है ताकि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल टिकने पाए। And this word today may be to someone who has no personal relationship with Jesus Christ. आज ये वचन किसी को परमेश्वर की ओर लिए जा रहा है जो व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। This is the day of your receiving the forgiveness from the Lord Jesus Christ. आज वो दिन है कि आप यीशु मसीह के ओर से यीशु मसीह के नाम में अपने पाप की क्षमा को प्राप्त कर लें। Because God has raised Jesus from the dead, that forgiveness may be preached through His name. क्योंकि पिता परमेश्वर ने इस यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया ताकि पाप क्षमा इस यीशु मसीह के द्वारा प्रचार किया जाए। When we believe that He has shed His blood for the remission of the sins of the whole world,
जब हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को सारे जगत के पाप के क्षमा के लिए बहा दिया And we need to accept Him into our hearts as our personal Savior. और हमें उसको अपने हृदय में अपने व्यक्तिगत उद्धारक के रूप में ग्रहण करना है। This Jesus, when He comes into our life, will empower us to love even our enemies and to forgive them. तब ये यीशु मसीह हमारे हृदय में आएगा और हमें ऐसा सामर्थ्य बनाएगा कि हम अपने दुश्मन को भी प्रेम करने पाएंगे। We need not have to doubt our prayer. हमें अपने प्रार्थनाओं को शक करने की जरूरत नहीं है। And when you believe and pray for our nation, और जब हम विश्वास करते हुए अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, trusting in the finished works of Jesus on the cross of Calvary, सूली पर किया गया यीशु मसीह का संपूर्ण उद्धार के काम के ऊपर विश्वास करते हुए He will give us the power of His Holy Spirit. वो हमें अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देगा। And this Holy Spirit will lead us into a prayer which is beyond our ability to pray. और ये पवित्र आत्मा उस समय हमें एक ऐसे प्रार्थना की ओर ले जाएगा जो हमारे सक्षम से बाहर है, हमारे समझ से परे है। So the Bible says like this. इसलिए बाइबल में यूं लिखा गया We है, don't know what we should pray for, हमें ये नहीं मालूम कि हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए, but He who searches the hearts of the people, लेकिन वो जो मन का जांचने वाला है, He knows what the mind of the Spirit is. वो जानता है कि आत्मा का मनसा क्या है। And this is the Holy Spirit which empowers us to pray for our enemies, pray for our nation, and pray in the time of the difficulties with faith in His Son Jesus. और यही पवित्र आत्मा हमें मदद करता है कि हम अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करें, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, ऐसे समय में प्रार्थना करें जिस समय में हमारा देश मुश्किल में पड़ा हुआ हो। There is no sin which Jesus cannot forgive. ऐसा कोई भी पाप नहीं जिसको यीशु मसीह माफ नहीं कर सकता है। When we turn to Him, जब हम उसकी ओर फिरते हैं, He will wash us with His blood, वो अपने लहू से हमें धोएगा and He will make us white as snow. और हमें हिम के जैसा श्वेत बनाएगा। The Bible also tells that He has the power to present us before the Holy Father, blameless and spotless. और बाइबल में ये भी लिखा है कि ये यीशु मसीह हमें पिता परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष खड़ा करने के लिए सामर्थ्य है। May each one of our prayers be of effectiveness at this hour of the need of this nation. इस देश के इस जरूरत की घड़ी में हम सब की प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना होने पाए। May the Lord unite us under one banner, that is the forgiven people, ready to forgive others and pray for our nation. और परमेश्वर हम सबको एक ऐसे झंडे के नीचे लेकर आए जिस झंडे का यही नमूना हो कि हम माफी पाए हुए लोग, माफ करने वाले लोग हैं। Because we cannot receive this power from anyone. क्योंकि हम इस सामर्थ्य को और किसी से नहीं पा सकते। Society cannot give us this power. समाज हमें ये शक्ति नहीं दे सकता। Friends cannot give us this power. दोस्त हमें ये सामर्थ्य नहीं दे सकते। Parents cannot give us this power. हमारे माता पिता हमें ये शक्ति नहीं दे सकते। Teachers cannot give us this power. हमारे शिक्षक गण हमें ये सामर्थ्य नहीं दे सकते। Even the religion cannot give us this power. ऐसे कि धर्म भी हमें ये शक्ति नहीं दे सकता। There is a person who gives us this power. लेकिन एक व्यक्ति है जो हमें ये शक्ति देता है, Who has the testimony of forgiving himself. जिसके पास क्षमा करने का गवाही पाया गया। Jesus Christ, when he was being crucified, यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ाया गया था, the people who were crucifying him, वे लोग जो उसको सूली पर चढ़ाए थे, when they were laughing and mocking at him, जब वो लोग उसका ठट्टा कर रहे हैं, उसका हंसी उड़ा रहे हैं, he was able to save others. वो तो दूसरों को बचाने वाला था। Let him come down from the cross that we believe that he is the Son of God. इसलिए अब वो खुद सूली से उतर कर आ जाए ताकि हम विश्वास करेंगे कि वो परमेश्वर का पुत्र है। But Jesus Christ at that moment, लेकिन ऐसे उनके बातें चलते समय यीशु मसीह he has shown through his own life that every man can receive this power to forgive others. उस समय में यीशु मसीह ने ऐसा एक सामर्थ्य को दिखाया अपने जीवन में
जो सामर्थ्य हर एक व्यक्ति उससे पा सकता है। He is seen praying from the cross. ऐसे समय में देखा गया कि यीशु मसीह सूली पे मरते हुए ये प्रार्थना कर रहा है Father, Father, कि हे पिता, forgive them, तू इन्हें माफ कर दे, for they know not what they are doing. क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। This is the testimony. ये गवाही है। And when we forgive others, तो जब हम दूसरों को माफ करते हैं, this is the testimony of Jesus working in us. ये यीशु मसीह का गवाही है जो हमारे अंदर काम कर रहा है। And this has the power to destroy the works of Satan. और इसी में वो सामर्थ्य है कि वो शैतान के कामों को नष्ट कर देता है। Make us overcome us over the Satan. हमें शैतान के ऊपर जयवंत बनाता है। The accuser of the brother, वो भाइयों को दोष लगाने वाले के ऊपर हमें विजय देता who है, accuses us day and night. जो हमारे ऊपर दिन रात दोष लगाता For है। they overcame him, that is Satan, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. वे इस शैतान के ऊपर मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण जयवंत हुए। May this testimony of Jesus Christ यही यीशु मसीह का गवाही empower each one of us हम में से हर एक को सामर्थ्य बनाए to receive forgiveness for our own sin कि हम अपने अपने पापों का क्षमा को पाए and to be able to forgive everyone about whom we are bitter in our heart. और हम उस प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में माफ करने पाए जिनके लिए हमारे दिल में कड़वाहट भरा हुआ है। That we may be able to pray for the deliverance of our nation from this coronavirus. ताकि हम अपने देश के लिए छुटकारे का प्रार्थना करने पाएंगे और हमारा देश कोरोना वायरस से छुटकारा पाएगा। In Jesus' precious name, यीशु के कीमती नाम से I decree and declare मैं इस बात को घोषणा करता हूँ the power of receiving the forgiveness and forgiving others. क्षमा पाने का सामर्थ को मैं घोषणा करता हूँ और दूसरों को क्षमा करने का सामर्थ को भी मैं घोषणा करता हूँ। Upon everyone that is listening to this word. हर एक के ऊपर घोषणा करता हूँ जो इस समय में इस वचन को सुन रहे हैं। May God bless you with His word. परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के साथ आशीषित करे। In Jesus' precious name. यीशु के कीमती नाम से Amen. आमीन।
Thank you for watching this video. इस वीडियो को आपने देखा इसलिए बहुत धन्यवाद कहते हैं। Hope you liked it. उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। Please don't forget to subscribe it इसको सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें so that you don't miss the next update. ताकि आप आने वाले वीडियोस को ना Till then, stay blessed. तब तक आप आशीष